सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हमारा वर्ब चैप्टर चल रहा था और ये वर्ब की थर्ड क्लास होने वाली है। ऑलरेडी 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ जो देख रहा है मेरी वीडियोस कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लग रहा है। आपका फीडबैक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था हमने हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। वुड के सारे रूल पढ़ लेते, अब पढ़ते हैं शुड। तो रूल 1 क्या कहता है शुड के लिए? शुड इज यूज टू एक्सप्रेस सजेशंस और एडवाइस। किस लिए होता है शुड? लाइक यू शुड गो फॉर अ वॉक, यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट। ठीक, क्या है? यू शुड स्टडी इंग्लिश। तो ये तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए, एडवाइस दे रहा है या फिर सजेशन बोल लो इसको, एडवाइस या सजेशन। सेकंड, यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक। इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एडवाइस। ठीक है। तो शुड कहाँ यूज होता है? शुड चाहिए होता है चाहिए के सेंस में। ठीक है। रूल 2 देखो, आई शुड सॉरी इफ शुड इज used after lest, it shows negative purpose. He can run fast lest he should miss the train. ठीक, should lest के साथ यूज होता है, इनका पेयर होता है should के साथ। ठीक, नोट देखें, lest can also take verb की बेस फॉर्म, take care lest you fall या lest he fall। ठीक है, लेस्ट के साथ पेयर होता है। जहां आप लेस्ट देखेंगे ये रूल भी आता है, लेस्ट प्लस शुड। आगे शुड आपको नहीं देगा एरर में, आपको शुड लगाना है। या फिर उसी पार्ट में बी में यहाँ लेस्ट है, बी में शुड नहीं है, शुड की जगह कोई और दे रखा है तो शुड की यहाँ पर आपको शुड लगाना है। ठीक है, तो किस पार्ट में एरर होगा? बी में। ये पेयर याद रखना कि लेस्ट के साथ शुड आता है, ठीक है, नेगेटिव पर्पस के लिए। आगे बढ़े, लेस्ट सॉरी लेस्ट डोंट टेक नॉट, डू नॉट लेट सॉरी लेस्ट डजंट टेक नॉट आफ्टर इट, क्योंकि ये पहले से ही अपने आप में नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। ही डजंट टेक रिस्क लेस्ट ही शुड नॉट लूज ऑल हिज मनी। अब आप देखो इसमें क्या गलत है। देखो, लेस्ट कहाँ यूज होता है? जहाँ लेस्ट पहले अभी देखा था हमने, पीछे पहले ही पढ़ा था, अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले। लेस्ट कहाँ यूज होता है? शुड के साथ। और लेस्ट अपने आप में ही नेगेटिव होता है, तो ये नॉट नहीं लेगा। ठीक है, क्या क्या बोल रहा है यहाँ पे? देखो किस सेंस में यूज होता है। लेस्ट यू कहाँ गया? इफ ही रेन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। मतलब क्या हुआ? वो तेज भागो नहीं तो कहीं ट्रेन ना छूट जाए। नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, फिर कहीं ट्रेन ना छूट जाए, कहीं के सेंस में कहीं ट्रेन ना छूट जाए, पहले से ही नेगेटिव है। का मतलब क्या है? तेज भागो, ही रेन फास्ट, वो तेज भागा, कहीं कहीं उसकी ट्रेन ना छूट जाए, ताकि उसकी ट्रेन ना छूट जाए। तो लेस्ट के साथ शुड यूज होता है और लेस्ट अपने आप में नेगेटिव होता है, तो ये नॉट नहीं लेगा। ठीक है। रूल 3 क्या है? इन सर्टेन कंडीशन कंडीशनल सेंटेंसेस इफ कैन बी रिप्लेस्ड बाय शुड। शुड यू नीड मी लेट मी नो। इफ यू यहाँ होता है ना, इफ यू नीड मी, इफ यू नीड मी लेट मी नो। ये होता है ना, तो हम इफ की जगह कंडीशन में क्या रख सकते हैं? शुड, कंडीशनल में। आगे देखें, कहीं आप शुड देखो, आप गलत मत टिक कर देना उसको। हम इफ की जगह शुड भी यूज कर सकते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में। अब आउट टू देखो, रूल नंबर 1 आउट टू के लिए, आउट टू शोज मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। वी आउट टू लव अवर कंट्री। हमें अपनी देश से प्यार करना चाहिए, हम अपने मम्मी पापा की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। वी आउट टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। ठीक है, तो आउट टू किस सेंस में यूज होता है? रेस्पेक्ट में।
मस्ट के लिए देखो, मस्ट इज यूज टू डिनोट कंपल्शन, एक बाध्यता, कैसा हो, करना ही करना है। कैंडिडेट्स मस्ट राइट इन इंक, बाय इंक या विद इंक नहीं होता, ये रूल भी आता है। प्रेपोजिशन में आएगा आपका ये, आई थिंक, ठीक है, हाँ प्रेपोजिशन में आएगा। तो राइट इन इंक होता है, क्या होता है, राइट इन इंक। राइट विद इंक या राइट बाय इंक नहीं होगा, राइट इन इंक होता है, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इंक के साथ कोई दूसरी प्रेपोजिशन दे देगा, आपको इन लगानी है। कैंडिडेट्स मस्ट राइट इन इंक। रूल 2 देखो, मस्ट ऑल्सो शोज फिक्स डिटर्मिनेशन, इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप। देखो इंडिया ने अच्छी परफॉर्मेंस करी होगी तो वो जरूर जीतेगी, क्योंकि लग रहा है ऐसा कि उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस करी होगी, ठीक है। डिटर्मिनेशन, फिक्स डिटर्मिनेशन। मस्ट एक्सप्रेसेस ड्यूटी, अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, ठीक है। अब शुड के सेंस में अगर यहाँ हम शुड यूज कर देंगे, ए सोल्जर मस्ट फाइट, सॉरी शुड कर देंगे, शुड, ए सोल्जर शुड फाइट फॉर हिज कंट्री, अगर हम ऐसे बोल दें तो आप उसे बता रहे हैं, यहाँ क्या है, मस्ट, ये बाध्यता है। 10 PM, ये पास रूटीन था उसका, पास रूटीन था उसका। अब यहाँ यूज टू देखो, यूज टू और यूजेस टू डज नॉट शो रिप्रेजेंट रूटीन एक्शन, इंस्टेड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड फॉर सच पर्पस। प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है प्रेजेंट के सेंस में, अगर प्रेजेंट का वाक्य है उसमें कोई आदत बता रहा है तो वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होगा, और अगर पास्ट रूटीन बता रहा है, पास्ट कोई आदतें हैं, तो वहां क्या होगा, यूज टू। हम उसको एस हटा के, सॉरी डी हटा के उसे प्रेजेंट नहीं बना सकते। हम करते क्या है, जैसे मैं बोलूं लाइक, तो हम उसे पास्ट बना देंगे लाइक्ड, ऐसा ही तो होता है, ऐसा नहीं करना है। He uses to study till 10 PM. He studies till 10 PM and then goes to bed. ये होगा, ठीक है। He uses to study, ऐसे नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। प्रेजेंट क्या करेंगे, He studies till 10 PM and then goes to bed. वो 10 बजे तक पढ़ता है और फिर सोने चला जाता है। नोट देखो, she he use of used to in affirmative, negative, interrogative sentences. क्या affirmative, he used to come here, नेगेटिव क्या है, ही यूज नॉट टू कम हेयर, ही डिड नॉट यूज टू कम हेयर, ठीक है। इंटेरोगेटिव, यू यूज्ड ही टू कम हेयर, यानी क्या वो यहाँ पहले आता था, डिड ही यूज टू कम हेयर। ये पास्ट इंडेफिनिट, जहाँ आपको डिड दिखे वो पास्ट इंडेफिनिट होता है, क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है, ठीक है। और डिड एम्फेसाइज करने के लिए भी होता है चीजों पर, ये हम पढ़ेंगे अलग, जब हम टेंसेस पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, ठीक है जी। आगे देखो, when verb की first form plus ing is used after verb plus used to, it shows habitual action. I'm used to getting up late in the morning, ठीक है, ठीक है, वो उसकी हैबिट ही है। I'm used to getting up late, मतलब वो अभी भी लेट उठता है। I'm used to getting up late in the morning, कि मैं सुबह लेट उठने का आदी हूँ, ठीक है, ये अभी भी उठता है, ठीक है। अगर ing फॉर्म लग रही है, यूज टू, इट शोज हैबिचुअल एक्शन, ये उसकी आदत है लेट उठना, ठीक है जी, समझ में आया होगा। अब देखो नोट, इन द फॉलोइंग केसेस टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म इज नॉट यूज, इंस्टेड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज फॉर आफ्टर टू, हियर टू इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंफिनिटिव, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, टू इज preposition and after all the preposition if we use verb, the verb must be in ing form। अगर इन्फिनेटिव के अलावा टू यूज हो रहा है किसी सेंटेंस में, अगर वो इन्फिनेटिव नहीं है तो टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। सम ऑफ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, सॉरी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, सम ऑफ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस फ्रॉम व्हिच क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एग्जाम्स आर गिवन बिलो। अब एग्जाम में कहां से पूछा जाता है, यहाँ देखो, ये दे नहीं रखा क्या,
एग्जाम्पल, लेट मी चेक, तो दे नहीं रखा कुछ, लेट मी चेक, वेट अ मिनट, चलो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, इसमें है नहीं, बुक में भी नहीं है, मैंने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं, तो क्या है, अगर नीड एव डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो, नेगेटिव में नीड एव डेयर के बाद टू का प्रयोग नहीं होता। आई नीड नॉट टू कम हियर, मैंने बताया था स्टार्टिंग में बताया था कि नीड के साथ नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव टू जो है यूज नहीं होता, ये टू यूज नहीं होता। ही डेयर नॉट चीट एनीवन अगेन, तो क्या आएगा, हाँ यहाँ टू नहीं आएगा। यू नीड नॉट वरी, नीड और डेयर का प्रयोग, अगर नीड और डेयर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे हैं इस सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, तो वहां पर नीड के बाद टू नहीं आएगा नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। मैंने पहले बता चुका हूं, निवेदन करने के लिए निम्नलिखित मोडाल्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे कैन होता है फ्रेंडली, कैन वी बी फ्रेंड्स, कैन आई यूज योर पेन, कैन आई टेक योर पेन, क्या कुछ भी बोल सकते हो। कुड, फॉर्मल रिक्वेस्ट, कुड आई टॉक टू मिस्टर सिंह, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी यूज होता है, और मे भी फॉर्मल के लिए होता है बट वो थोड़ी रेस्पेक्टेड वे में हो जाता है, ठीक है। रिक्वेस्ट विद रेस्पेक्ट, मे आई कम इन सर, जब हम अपने बड़ों से बात कर रहे हैं। वुड का पोलाइट रिक्वेस्ट, वुड यू हेल्प मी, एक पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है। अब देखो ये हम पढ़ेंगे टेंसेस में, किसमें पढ़ेंगे हम, टेंसेस में, इंडेफिनिट ये सब, पर यहाँ जो क्या है वो समझ लो उसे। विभिन्न काल एवं वॉइस के मोडाल अलग अलग स्ट्रक्चर में प्रयुक्त होते हैं, नीचे दिए गए सारणी में इनका प्रयोग देखेंगे। इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस मोडाल प्लस वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये एक्टिव पैसिव वॉइस है, इसे भी स्किप करेंगे, नहीं देखते हैं। ये देखो इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। अब चलो इसको बता ही देता हूँ मैं। कंटिन्यूस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, एक तो कंटिन्यूस की कभी भी पैसिव वॉइस नहीं होती, ये याद रखना। परफेक्ट, परफेक्ट क्या होता है, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। इंडेफिनिट इसमें वर्ब की बेस फॉर्म होती है, ठीक है, ये याद रखना। अभी यहाँ पर जो दिया गया है, अभी मैं चार्ट दिखाऊंगा आपको, यहाँ देखें ऊपर दिए गए सभी स्ट्रक्चर को देखो, आप पाएंगे कि मोडाल के तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग वर्ब की बेस फॉर्म में होता है। मोडाल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसे बेस फॉर्म ही बोलते हैं, ठीक है जी, ठीक है। आगे देखो, मोडाल का प्रयोग परफेक्ट में नीचे दिए गए स्ट्रक्चर में देखें और उसका विशेष अर्थ भी उदाहरण से देखें। सब्जेक्ट प्लस मोडाल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है आपका परफेक्ट का स्ट्रक्चर, किसी प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। कई बार जब हम मोडाल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, शुड हैव कम, कुड हैव गॉन, नीड टू हैव सीन, नीड नॉट हैव सीन इत्यादि, तो वाक्य में एक छुपा हुआ अर्थ भी होता है जो वाक्य के अर्थ के विपरीत होता है। विल, शैल, वुड एवं माइट में लागू नहीं होता, ठीक है, तो इनके साथ लागू नहीं होता, तो कुछ छुपा हुआ अर्थ होता है, वो देखते हैं। जैसे आई कुड स्कोर गुड मार्क्स मीन आई हैड द एबिलिटी बट आई डिडंट, मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता था बट किए नहीं, आई हैड द एबिलिटी। आई कुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, हिडन मीनिंग आई डिड नॉट स्कोर तो आई हैड द एबिलिटी, ठीक है। यू शुड वर्क हार्ड, जस्ट अ सजेशन, यू शुड हैव वर्क हार्ड, आई कुड स्कोर गुड मार्क्स, मैं सॉरी इसमें देखें मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता था, एबिलिटी थी, और यहाँ क्या है, आई कुड हैव स्कोर गुड मार्क्स बट उसने करे नहीं। यू शुड देखो, यू शुड वर्क हार्ड एक सजेशन है, यू शुड हैव वर्कड हार्ड मतलब तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए था बट करा नहीं, ये क्या है, ये सजेशन है,
ये सजेशन है कि आगे फ्यूचर की बात करा कि तुम्हें करना चाहिए। यू शुड हैव वर्कड हार्ड, अगर हैव यूज करेंगे तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी अब ये बात बीत चुकी, तो यानी उसने हार्ड वर्क नहीं करा। अब आगे देखें, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स डू हैव भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। इन वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब एवं हेल्पिंग वर्ब दोनों ही रूप में किया जा सकता है। हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, सेम वही चीज वापस आ गई। डू का फॉर्म्स इस प्रकार है, डू, डज, ये सिंगुलर के साथ यूज होता है, ये प्लूरल के साथ यूज होता है। ठीक है, डू, डज, डिड और डन, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट में यूज होती है। और ये क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है जी, इसे यहाँ दे रखा था, कहाँ दे रखा है, हाँ, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, बताया था ना मैंने, पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है। आगे बढ़ेंगे, आई डू माई वर्क, आई डिड नॉट नो हिम। हैव के फॉर्म्स इस प्रकार हैं, हैज, हैव, हैड, हैड। हैव की सेकंड फॉर्म भी हैड होती है। अगर आपको जहाँ हैड दिखे ना, तो ये नहीं, ये मतलब नहीं है, पर ये पास्ट परफेक्ट है। समझ में आ रही है, ये इंडेफिनिट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है आने वाली, तब होगा ये पास्ट परफेक्ट। अगर उसे परफेक्ट बनाना है और अब वहां मेन क्रिया है नहीं, तो हैड हैव लगाते हैं, हैड हैड लगाते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे, क्या है, हैव का प्रयोग पोजेशंस दर्शाने के लिए होता है, अधिकार, आई हैव अ कार। ठीक है, हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में परफेक्ट एवं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। आई हैव नॉट सीन हिम, आई हैड बीन, ये आई हैड बीन ये हेल्पिंग वर्ब है। आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, आगे देखो, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हैव प्लस टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग फोर्स एक्शन में दबाव में किया जाने वाला कार्य दर्शाने के लिए किया जाता है। आई हैव टू वर्क हार्ड, मुझे करना है। शी हैड टू लीव हर जॉब, दबाव में कर रही होगी कि उसे जॉब छोड़नी पड़ेगी, चाहे वो मजबूरी हो उसकी या फिर कोई भी सरकमस्टांस रहा हो, दबाव में किए जाने वाले। ठीक है, अब यहाँ देखो, अभी मैंने एक चीज बताई थी, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, कैसे, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई हैड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बी की थर्ड फॉर्म है, ये देखो, बी इज एम आर, वॉज वर सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये होती है पास्ट में, ये होती है प्रेजेंट में, ये विल के साथ फ्यूचर लगाते हैं सिंपल फ्यूचर में, ये सिंपल पास्ट, ये सॉरी सिंपल प्रेजेंट। ये बताता हूँ साफ साफ करके, अभी मैं टेंस में आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, इसलिए मैं जानबूझ के बताने आता, पर आया है तो एक चुल लग जाती है बताने की। बी, ये कि इसमें हम विल प्लस बी जहां दिखे, ये क्या होता है, सिंपल फ्यूचर। जहाँ इज एम आर दिखे, इज एम आर, तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट। जहां वॉज वर दिखे, सिंपल पास्ट, ये तो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी हैड प्लस वर्ब की थर्ड, क्या हो रहा है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा, पास्ट परफेक्ट प्लस आईएनजी, क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। ठीक, आगे बढ़ेंगे, बी के फॉर्म्स हैं इस प्रकार, इज एम आर, वॉज वर, बीन। कभी आपसे कोई पूछे इज एम आर किसके फॉर्म है, इज एम आर बी के फॉर्म है। ठीक है, ये हो गया पास्ट के लिए, ये हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट के लिए, ये परफेक्ट। ठीक है,
अब देखो, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के रूप में इनका प्रयोग, आई एम अ डॉक्टर, यहाँ जहां पर मेन वर्ब नहीं होती, आप कहेंगे इसमें तो मेन वर्ब है ही नहीं। जहां मेन वर्ब नहीं होती, हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब माना जाता है, वो मेन वर्ब का कार्य करती है। ही वॉज वर्किंग हार्ड, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है। क्या है ये? पास्ट कॉन्टिन्यूस। ही वॉज वर्किंग हार्ड, वो हार्ड वर्क कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब, यहाँ क्या है? मेन वर्ब। यहाँ क्या है? मेन वर्ब, क्योंकि यहाँ कोई कार्य नहीं, मेन वर्ब नहीं है, तो इसको हम मेन वर्ब मानेंगे हेल्पिंग वर्ब को। ही हैज बीन टू लंदन, ये हो गई मेन वर्ब, ये क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। मेन वर्ब डिनोट्स मेन एक्शन और स्टेट, स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। आई नो यू। मेन वर्ब वे वर्ब जो सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त होते हैं और जिनके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म तथा एसईएस फॉर्म वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, मेन वर्ब कहलाते हैं। आई नो यू, आई न्यू यू, आई हैव नोन यू फॉर 2 years, मैं तुम्हें 2 साल से जानता हूँ। आई एम नोइंग यू कुछ नहीं होता, नो की आईएनजी फॉर्म नहीं होती। आई एम नोइंग यू, मैं तुम्हें जान रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं होता। आई हैव नोन यू फॉर 2 years, आई न्यू यू, आई नो यू। मेन वर्ब वाक्य के टेंस के अनुसार विभिन्न फॉर्म्स में परिवर्तित होते हैं, टेंस के अनुसार। जैसे वॉक का वॉक्ड और थर्ड फॉर्म भी वॉक्ड होती है। तो आपको ना ये टेबल याद करनी पड़ेगी, याद नहीं करनी है, डेली एक बार पढ़ लेंगे और आपको पढ़ते पढ़ते कितना याद हो जाएगा आपको पता भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, अराइज फर्स्ट फॉर्म, ये प्रेजेंट में यूज होगी। अरोज अराइजन पास्ट में, ये थर्ड फॉर्म जो होगी, सॉरी थर्ड फॉर्म ये होगी सेकंड फॉर्म पास्ट में। थर्ड फॉर्म होगी पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है जी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सारे परफेक्ट के टेंस में यूज होगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म ये पास्ट में, ठीक है, ये प्रेजेंट की फॉर्म है, ये जितनी भी है। अब आपको याद करनी है, बियर जन्म देना, बोर सेकंड फॉर्म बॉर्न, बियर सहन करना, आई कांट बियर दिस पेन एनीमोर, बोर, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? बोर्न। अगर आप यहाँ देखेंगे, अगर किसी सेंटेंस में बियर सहन करना से मतलब है उसका, तो आप, और वो है परफेक्ट में, तो उसकी थर्ड फॉर्म ये लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे, ये हो जाएगा गलत। ठीक है, तो यहाँ आपका वर्ब चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा, या तो मैं टेंस कराऊंगा या फिर प्रेपोजिशन कर लेंगे या फिर नाउन करेंगे, इन तीनों में से कोई एक चैप्टर करेंगे। नाउन और टेंस में से एक करवाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो चुपचाप मेरी वीडियो देख लें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।